लोग देख रहे हैं प्रियंका सिंह 555। आज मैं मैबलिन के काजल का रिव्यू देने जा रही हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ और इसे भी मैंने हाफ यूज कर लिया है, तो मुझको लगा एक रिव्यू देना चाहिए, तो मैं रिव्यू लेके आ गई हूँ इसका। और ये रहा काजल और ये रहा उसकी पैकेजिंग। मैंने पहले यूज कर लिया था, रिव्यू के लिए मैंने इसके पैकेज को संभाल के रखा था। तो ये है पैकेजिंग, यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा हुआ है और मैबलिन न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। द क्लॉसिक काजल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 24 घंटे तक स्टे करता है, बट ऐसा नहीं है, इतना देर तक नहीं टिकता है ये। और ये स्मच प्रूफ है, ऐसा भी नहीं है, हल्की हल्की स्मच होती है। और साथ साथ इसमें एलोवेरा और फिक्स फार्मूला वगैरह यूज किए गए हैं और ये डेमेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, ये दावा करता है। इसे मैंने परचेस किया था 170 में और ये ऑनलाइन में अगर ऑफर अच्छा खासा चलता है तो और भी कम में मिल जाएगा। और इसकी पूरी नॉर्मली 170-80 ये स्मच थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये 2-3 घंटे तक ये परफेक्ट रहता है, लेकिन हल्की हल्की बाद में फैलना स्टार्ट हो जाता है। लिखने के लिए बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलते हैं, बट ये 24 घंटे स्टे करेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है। हल्की फुल्की ये 2-3 घंटे के बाद थोड़ा इधर उधर होने लगती है काजल, और तो इसे 2-3 घंटे के बाद आप रिपीट करें तो सही रहेगा। और हल्की सी स्मूथ होती है, बस हल्की सी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और वाटर प्रूफ लिखा हुआ है, बट ये प्रॉपर वाटर प्रूफ भी नहीं है, क्योंकि मैं जब काजल लगाती हूँ तो जब फेस पे पानी वगैरह डालते हैं तो हल्की सी फैलती है, हल्का सा स्मच होता है ये, तो ये वाटर प्रूफ हम इसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन पूरी तरह एक कोई काजल होता है कि हल्के से पानी या पसीने से पूरे आँखों के नीचे पूरे फैल जाते हैं, भद्दे दिखते हैं, वैसा नहीं होता है, बट हल्का सा स्मच होता है। और ये आंखों के नीचे जो काजल कितने काजल होते हैं फैल के पूरा डार्क सर्कल के एरिया का रूप ले लेते हैं, वैसे ऐसे कुछ नहीं होता है इसमें। ये हल्का सा फैलता है, 2-3 घंटे के बाद हल्की सी स्मच होती है, और ये प्रॉपर वाटर प्रूफ नहीं है। बारिश में या पानी के टच में आने के बाद हल्का सा ये फैलता है काजल। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसे शॉप से भी ले सकते हैं। बट अब बात करती हूँ मैं इसकी सावधानी की कि इसके मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि 60-70 में, सिर्फ 60-70 में आपको मिल जाते हैं, लेकिन डिट्टो देखने में सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं। वो आपको खुद कुछ साइन से आपको पहचानना होगा, क्योंकि मार्केट डुप्लीकेट और रियल पहचानना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं या आप किसी शॉप से परचेस करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, जो ये पीछे का जो होता है, ये निकालने काजल का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे हल्की हल्की डॉट डॉट रहती है, जो इसमें छोटी छोटी सी डॉट है। अगर आपके पैकेजिंग के ऊपर हल्की हल्की डॉट है तो समझिए वो रियल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर पूरी प्लेन है और थोड़ी सी भी डॉट डॉट नहीं है, कटिंग नहीं किया हुआ है इस एरिया में, तो समझिए कि वो रियल प्रोडक्ट नहीं है, वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट की जो ये होती है वो हल्की लाइट होती है, लाइट येलो होती है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगर आपने रियल यूज किया है उसके बाद आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल रहा है, या पहले डुप्लीकेट किया है और बाद में रियल मिलता है, तो आप इसे डिफरेंस देख सकते हैं। जो डुप्लीकेट है उसकी कलर हल्की सी लाइट होगी, और जो रियल है, जो ब्रांडेड है, वो थोड़ी डार्क होगी। तीसरा होगा ये जो इसका जो क्लिप है, जब हम इसे बंद करते हैं ना तो हल्की सी साउंड होती है और ये लॉक हो जाता है, और जब खींचते हैं तो थोड़ी प्रेशर के साथ ही खुलती है। लेकिन जो डुप्लीकेट होती हैं, आप जिसे ब्लॉक करेंगे तो कोई साउंड नहीं आएगा, क्लिक करके जो साउंड है तो नहीं आएगा, नॉर्मली ऐसे बंद होगा। अब खोलेंगे भी तो वैसे खुल जाएगा, वो थोड़ी उसकी क्लिप बहुत ज़्यादा लूज होती है। तो ये 1-2 बातों का ख्याल रखिएगा। और जब हम ब्रांडेड काजल को लेते हैं और फर्स्ट टाइम जब हम इसे खोलते हैं ना, तो इसकी काजल के कुछ हिस्से, थोड़ी सी हिस्से बाहर होती है, लगभग इतनी सी हिस्से बाहर होती है, याद रखिएगा। ये रियल ब्रांडेड के काजल की बात कर रही हूँ मैं। और अगर आप डुप्लीकेट लेते हैं तो काजल अंदर की तरफ रहती है, तो ये भी एक साइन है, आप इससे भी पहचान सकते हैं कि आपकी काजल रियल है या डुप्लीकेट है। कभी ब्रांडेड कॉस्मेटिक शॉप में भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं, काजल वगैरह, तो अगर आप वहां से ले रही हैं तो आंख बंद करके ना ले, आप लेने के पहले एक बार ज़रूर चेक कर ले आपका प्रोडक्ट रियल है या डुप्लीकेट है। अगर आप डुप्लीकेट भी लेते हैं तो आपको पूरे पैसे में ही आपको लेना होता है।
डुप्लीकेट 60-70 में अवेलेबल हो जाते हैं और जो ब्रांडेड होते हैं वो 160, 70, 80 लगते हैं। तो लेकिन जो शॉप आपको सेकंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करता है तो वो आपसे कम पैसा नहीं लेता है, वो पूरे रियल प्रोडक्ट का पैसा आपसे लेता है। तो इस बात का ध्यान आपको खुद रखना होगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ, और मैं ये बहुत ही ज़्यादा डीप है। आप देख रहे हैं एक काजल दो तरह के मिलते हैं, एक नॉर्मल ब्लैक होता है, एक डीप ब्लैक होता है। तो आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। कितनी डार्क आती है, क्लियर आती है इसकी काजल। और आपको डीप चाहिए तो आप इसे 2 से 3 बार आप इसे रिपीट करेंगे तो आपकी आंखें और ही ज़्यादा डीप, जिनको बहुत ज़्यादा डीप काजल पसंद है वो इसे 1 से 2 बार अप्लाई करेंगे तो उनको ये बहुत अच्छा लगेगा और उनके लिए बहुत अच्छा है। आप ये बहुत इजी है, इसे आप आईलाइनर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, काजल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई बिगिनर भी आराम से यूज़ कर सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये परचेस कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आपकी काजल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। इसकी क्वांटिटी जो ये एरिया है इसके हाफ से भी थोड़ा कम होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। और ये इसकी एक थोड़ी सी माइनस पॉइंट है कि आप इसे अगर हल्के से दबा के ज़्यादा करते हैं तो ये टूटने का बहुत डर रहता है, टूटता बहुत जल्दी है। और ओवरऑल ये काजल बहुत अच्छा है। ये दावा करते हैं ये स्मूथ नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैंने काजल बहुत ही अच्छा है बजट के अनुसार। ये डेली बेस के लिए बहुत अच्छा है, ये डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है। ये वाटरप्रूफ नहीं है, वाटरप्रूफ लिखा है पर ये प्रॉपर वाटरप्रूफ मुझे तो नहीं लगा। और ये स्मज प्रूफ है ऐसा भी कुछ नहीं। ये मैंने हाथों से इसे रब किया तो मेरे हाथों में हल्की हल्की काजल आ गई है और ये भी थोड़ा बहुत फैला है। तो ये पूरे स्मज प्रूफ भी नहीं है और साथ साथ ये वाटर प्रूफ नहीं है। उसके बाद ये दावा करता है जैसे ये 24 आवर्स आपकी आँखों में स्टे करता है, लेकिन ये भी सही नहीं है। ये 24 आवर्स तो नहीं रहता है, ये 2-3-4 घंटे के बाद अपनी जगह से फैलने लगता है। तो ये बस छोटी मोटी थोड़ी सी एडजस्ट करने वाली बात है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है काजल। तो ये काजल ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, बट हल्की फुल्की वो तो कोई भी काजल फैलेगा। बट ये आप अगर सोच के लेते हैं कि आपकी आंखों में 24 घंटे तक स्टे करेगा, तो ऐसा कोई भी ब्रांड हो, सिर्फ यही नहीं, मैं किसी भी ब्रांड की बात करूंगी जो दावा करते हैं उतना 100% कोई नहीं रहता है, थोड़ा बढ़ चढ़ के भी बोलते हैं। बट ये काजल डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसे कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं और इसे यूज़ करना भी बहुत ईजी है। ये ट्रैवलिंग फ्रेंडली है। आपको देखिए कितनी अच्छी सी पैकेजिंग है इसकी, प्यारी सी। या आप और ये बहुत प्यारी सी है, ये डैमेज भी नहीं होगी, आप कहीं भी आपके पर्स में एडजस्ट हो जाती है आराम से। तो ये इसका बहुत ही अच्छा है। और इसके ऊपर भी जो पैकेजिंग के ऊपर लिखा था ना, वही सब वगैरह डिटेल्स वगैरह दिया है और कुछ नहीं है। तो ये मैं फ़िलहाल ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ। मैं आज भी उसी का मैंने लाइनर लगाया है, आप देख सकते हैं, मैंने इसी का ही आईलाइनर लगाया। मैं ये काजल काफ़ी ज़्यादा यूज करती हूँ। तो अगर आप इसे लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, एक बार आप ज़रूर लें, एक बार ज़रूर आप ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस ध्यान रहे आप जब परचेस करें तो आप कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना ले। डुप्लीकेट होता है, रियल होता है। तो आप जब परचेस करते हैं तो उसका ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा, आपको उसके ब्रांड पैकेजिंग वगैरह पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी जब परचेस करने जाए तो डुप्लीकेट और रियल में पहचान बनाए रखिए और अच्छी तरह से सर्च करिए, देखिए, तब लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट। मेरा आज का रिव्यू, अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्ते।